नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खासम खास होने वाली है। स्पेशली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। आज मैं जो एएमसी है इनकी जो मेजर 4 स्कीम्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप और इनका सबसे फेमस मिड कैप फंड, उन सब का डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न्स वाला सेक्शन है वो रख रहा हूँ, और रखने के बाद हम ये पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी की कंडीशन में जैसे मार्केट के अंदर आपको पता है उथल-पुथल हो रखी है, एक के बाद एक मार्केट के अंदर गिरावट आ रही है। तो ये अभी सस्टेन कर पा रहे हैं, बेंचमार्क के आस-पास हैं, बेंचमार्क से बहुत बुरी तरह से पिटे पड़े हैं, चल क्या रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो फंड्स हैं, आपको इनका क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारी अपडेट्स आती रहे और एक भी जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी वो ना छूटे। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले जो डेटा आपके सामने है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान का। देखिए, आज से 4-5 दिन पहले भी मैंने एक मिनी रिव्यू किया था, जिसके अंदर मैंने मिड कैप फंड के बारे में आपको बताया था। हो सकता है आपने वो वीडियो देखी हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो देखेंगे, आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। वो अपडेटेड मिलेगा आपको। पहले जो था वो 4-5 दिन पुराना था, अब जो लेटेस्ट है वो आपके सामने आने वाला है। तो अभी की कंडीशन में आप देखेंगे 1 साल का जो इसका एवरेज है वो 10% है माइनस में, और बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा माइनस में है, बहुत ज़्यादा पूरी तरह से ये समझ लीजिए पिछड़ा पड़ा है। 6 महीने में करीबन 9.5% नेगेटिव है, बेंचमार्क से यहाँ पर भी बुरी तरह से पिछड़ा पड़ा है। 3 महीने में तकरीबन 6% का इसका पॉजिटिव रिटर्न है, और जो बेंचमार्क है वो करीबन आप पौने 7% मान लीजिए। यहाँ पर जो परिस्थिति है थोड़ी सी कंट्रोल में आई है, और 1 महीने में ये करीबन पौने 4% नेगेटिव है, और इसका जो बेंचमार्क है वो 2.5% के आसपास नेगेटिव है। तो देखा जाए ये दोबारा से बेंचमार्क से पिछड़ रहा है। जब मैंने लास्ट टाइम 4-5 दिन पहले इसका रिव्यू किया था तब ये बेंचमार्क से पिछड़ नहीं रहा था, लेकिन एक बार फिर से हल्का सा बेंचमार्क से काफ़ी ऊपर पहुंच गया, मतलब ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। तो देखिए, मेरी जो पुरानी बात थी मैं उसी के ऊपर ही अड़ा रहूँगा। कंडीशन इसकी पहले से काफ़ी सुधार हुआ है, पिछले 3 महीने में काफ़ी सुधार हुआ है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि पूरी मार्केट नेगेटिव चल रही है। आप कोई सा भी फंड उठा के देख लीजिए, नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा समय इस फंड को देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये फंड ऐसा है कि पिछले 12 साल से, मतलब साढ़े 11-12 साल से इसका जो प्रदर्शन है बहुत अच्छा रहा है, आपके सामने है। इसलिए लोग इसके ना बने हुए हैं। तो भई, जो फंड इतने साल से बहुत अच्छा कर रहा था, उसको मौका देना तो बनता है ना भई, क्योंकि मार्केट की कंडीशन बहुत बुरी है। इसलिए इस फंड को अभी समय देना थोड़ा-सा सही रहेगा। अब बात करते हैं हम, जो हमारा अगला फंड है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। बात करूँ इसका भी मैंने रिव्यू किया था। बात करूँ इसका भी मैंने रिव्यू किया था कुछ समय पहले। तो अपने जो दूसरा चैनल था मैंने उसके ऊपर वीडियो डाली थी, शायद आपने वो सब्सक्राइब करा हो तो देखा होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस बट जो हमारा चैनल है इसके सब्सक्राइब वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इस फंड का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है। 8% से ज़्यादा का ये रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में। 6 महीने का रिटर्न है करीबन 9.25%, 3 महीने का 19% है, 1 महीने में हल्का सा ना के बराबर नेगेटिव है, और बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे ये रिटर्न्स दे रहा है। तो भाई, इस फंड का जो प्रदर्शन है वो तो बेहद बेहद अच्छा है। तो इसके बारे में तो हम बात कुछ करेंगे ही नहीं कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को खुद ही बताएं कि क्या करना है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे एक और फंड की। उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। मैंने आज तक इसका रिव्यू नहीं करा है अपने चैनल पे, शायद एक बार किया था, तो लॉन्ग रिव्यू था वो, बहुत 6-7 महीने पहले मैंने शायद वो वीडियो डाली थी। आज बात कर रहे हैं उसके लेटेस्ट डेटा की। तो अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में ये करीबन बेंचमार्क के आसपास ही नेगेटिव है, 3.5% के आसपास नेगेटिव है, और बेंचमार्क भी 3.5% के आसपास ही नेगेटिव है। 3 महीने में भी सेम ही कंडीशन है एक तरीके से, और 6 महीने में भी सेम तक आप कंडीशन मान सकते हैं, और 1 साल में भी आप समझ लीजिए सेम कंडीशन है ऑलमोस्ट। तो भाई ये बेंचमार्क के बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो इसलिए हम कोई कमेंट नहीं करेंगे कि
क्या कंडीशन है इसकी, कैसी नहीं है। ये फंड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसलिए इसका जो प्रीवियस डाटा है उसके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि बेंचमार्क के आसपास ही चल रहा है, उसके आसपास ही गिरावट है, इसलिए इस फंड को भी छेड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि बेंचमार्क से गिर नहीं रहा ना ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात ये है। तो इसलिए इसको भी समझ लेना सही रहेगा। उसके बाद जो अगला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। इसका जो डेटा है वो भी एक बार देख लेते हैं कि भाई इसका डेटा कैसा है कैसा नहीं है, उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। अब आप ये देखिए, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड वो भी एक समय था कि रिटर्न्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अभी के समय में इसकी कंडीशन भी थोड़ी सी हिली हुई है। वो देखिए, एक साल में करीबन 3.70% माइनस में है, बेंचमार्क के आसपास ही है। 6 महीने में 5%, बेंचमार्क 3.70% नेगेटिव है। 3 महीने में ये जो बेंचमार्क है हमारा, 3 महीने में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है करीबन 13 साढ़े 13%, और बेंचमार्क ने करीबन 3.5%। तो बेंचमार्क से बहुत ऊपर पॉजिटिव आ चुका है ये, और 1 महीने में भी देखा जाए तो बेंचमार्क से बहुत कम गिरा है। तो इस फंड की जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इसके लिए इस फंड के बारे में कुछ भी सोचना बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये फंड ठीक ठाक चल रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर मैं चारों फंड्स की बात करूं, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप और लार्ज कैप, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ही ऐसा है जिसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, मतलब इस फंड की। बाकी जो 3 फंड हैं वो ठीक ठाक चल रहे हैं। अगर कोई फंड, तो जैसे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की मैं बात करूँ, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, रिटर्न्स भी अच्छे निकाल रहा है। हालांकि मार्केट डाउन है, फिर भी वो पॉजिटिव है, यही बहुत बड़ी बात है। वहीं मल्टी कैप फंड भी पिछले 3 महीने में प्रदर्शन जो है बेहद अच्छा है। और लार्ज कैप की बात करूँ तो लार्ज कैप जो है वो इंडेक्स के आसपास चल रहा है, इंडेक्स से पिछड़ा नहीं है, तो उसकी कंडीशन भी काफ़ी ठीक ठाक है। लेकिन कंडीशन जो खराब है ना, वो खराब है हमारे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। तो आप देखें, अगर पिछले एक साल में, मतलब पिछले से एक साल में, मतलब जनवरी से लेकर अब तक, अगर इसी करंट ईयर की मैं बात करूं, तो ये 8.15% गिर चुका है इसी साल, और बेंचमार्क गिरा है ये 1.12%। देखा जाए तो कंडीशन तो इसकी खराब चल रही है अगर हम वैसे ओवरऑल देखें, लेकिन इन्होंने कुछ अपडेशन करी है, अपडेशन करते रहते हैं, तो इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है कि भाई वो सब चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही है। और पिछले 1 महीना, 2 महीना और 3 महीने के अगर हम डेटा देखें, तो वो जो अपडेट इन्होंने करे हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए भाई, आपकी पेशेंस है बस वो बनाए रखें, और किसी भी तरीके की हाई तौबा ना करें, जल्दी ना करें। और मार्केट के अंदर क्रैश के समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, कोई भी गलत डिसीजन रिडीम वगैरह का नहीं लेना चाहिए, जैसा कि अभी चल रहा है। अगर आप ऐसा कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमेशा आप नुकसान में रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मार्केट के एक्सपर्ट कहते हैं। चलिए, ये बात हो गई इन फंड्स की। अब बात करते हैं हमारी पोर्टफोलियो सर्विस की। तो अगर आप देखें तो देखिए, हमारी जितनी भी पोर्टफोलियो सर्विसेज हैं वो 999 में शुरू हो जाती है। 999 में स्टॉक पोर्टफोलियो आप कराना चाहें, आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस कराना चाहें, ETF का पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, आप करवा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन है चीज़ें। और व्हाट्सएप नंबर वो भी यहाँ पर मेंशन है, जिसके ऊपर आप अपनी जो क्वेरी है वो हमारे को भेज सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी और अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। और ये मत सोचिएगा किसी तरीके का फ्रॉड वगैरह का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, यही खत्म करते हैं वीडियो को आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।